Good morning, students. Today we are going to start chapter number 4 from the Diary of Annie Frank, which is from First Flight. So here we are going to start. Word meaning. You can see musing means a period of reflection or thought. The author feels that it is strange and unusual for her to write in a diary about her feelings. You know, we are starting at an age of life that we should feel that कि हमें डायरी लिखनी चाहिए. We have to write a diary. सो दैट नो डिमांड्स नो कंप्लेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. उसमें हम डायरी लिख सकते हैं, अपने इमोशंस उसमें गिव अप कर सकते हैं, इमोशंस उसमें राइट कर सकते हैं. कोई गुस्सा है, कोई भी हैप्पी फीलिंग है, सैड ग्लूमी फीलिंग है, तो सब कुछ हम उसमें राइट कर सकते हैं. तो यही स्टोरी है जो एक गर्ल है जो अपनी सारी चीज़ें, सारी पूरा स्केड्यूल जो है, पूरा अपने, उसके कोई फ्रेंड नहीं है, वो अलोन है, उसको कोई भी लोन नहीं है, उसको सब लोग स्ट्रेंज ही लगते हैं. तो वो एक डायरी में फिलअप करती है कि वेयर शी feel want to write and want to do unusual or strange feeling with her, how to share, where to share. तो उसने क्या करा, एक डायरी में ये चीज़ मेंशन करी और उसने स्टार्ट कर दिया एक डायरी लिखना. तो so that she can share, she can feel whatever, तो she can write in her डायरी. तो ऑथर ये फील कर रहा है कि बहुत स्ट्रेंज है, अनयूजुअल है उसको कि हाउ टू राइट अ डायरी अबाउट हर फीलिंग्स and experience because it was the first time she was doing it. क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम भी था कि डायरी कैसे लिखते हैं, कहाँ क्यों लिखते हैं पता नहीं, लेकिन उसको एक अपनी फीलिंग, अपने इमोशन शेयर करने थे. सो दैट शी वांट्स टू राइट. अब गर्ल्स के पेट में कुछ नहीं बच रहा, ये सबको पता है, तो वो कहाँ शेयर करेगी, कहाँ निकालेगी वो फीलिंग, क्योंकि वो तो अलोन है, उसकी कोई फ्रेंड ही नहीं है. तो उसने एक डायरी में ये चीज़ लिखना स्टार्ट किया. और नॉट इवन गर्ल्स, बॉयज़ को भी चाहिए कि कोई मेरा पार्टनर हो, कोई मेरा शेयरिंग पार्टनर हो, जिससे वॉट एवर आई वॉन्ट टू डिस्कस आई कैन शेयर इट. ठीक है, तो ये चीज़ सबको एक नीड होती है एक स्टेज पे आकर. तो उसने ये चीज़ लिखना स्टार्ट किया सो दैट शी कैन शेयर हर एक्सपीरियंसेस, हर आइडियाज़, हर फीलिंग्स, हर इमोशंस, वॉट एवर शी वॉन्ट टू डिस्कस, वॉट एवर शी वॉन्ट टू शेयर इट. और ये उसका फर्स्ट टाइम था कि डायरी कैसे लिखनी है. शी डजंट नो. शी फील्स दिस बिकॉज शी थिंक्स दैट इन द फ्यूचर, उसको ऐसा फील होता था क्योंकि वो ये सोचती थी कि फ्यूचर में नो वन वुड बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग अबाउट अ यंग स्कूल गोइंग अ गर्ल्स पास्ट. कोई भी इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेगा, इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा कि यंग स्कूल गर्ल की कोई डायरी पढ़ेगा, उसका पास्ट कोई जानना चाहेगा. She thinks that later even she will not be interested in reading it. उसने ये चीज़ बाद में सोची, भले वो ये चीज़ इंटरेस्ट, उसको पता था कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा इसको रीड करने में. But then she put these thoughts away and decide that she should write if she feels like doing so. लेकिन उसके बावजूद उसने अपने दिमाग में ये चीज़ सोची और डिसाइड किया कि मेरे को ये चीज़ लिखनी चाहिए. She should write if she wants to feel to do it. तो उसको ये चीज़ लगी कि मेरे को ये चीज़ लिखनी ही चाहिए. नेक्स्ट, शी फील्स द नीड टू राइट. उसको ये नीड हुई लिखने की. क्यों? क्योंकि देयर वर अ लॉट ऑफ थॉट्स शी हैड बीन होल्डिंग ऑन लेटली. वो बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे आइडियाज़ अपने दिमाग में रखती थी, लेकिन कितना स्टोर करेगी. हमें एक टाइम के बाद कंप्यूटर और फ़ोन की मेमोरी को भी ब्लैंक करना होता है, उसको भी डिलीट करना होता है या ट्रांसफ़र करना होता है, डेटा या पिक्चर्स या इमेजेस, जो भी वॉट एवर यू वॉन्ट टू शेयर, तो वो चीज़ ब्लैंक करनी होती है. शी हैड बीन होल्डिंग ऑन लेटली एंड शी नीडेड टू गेट देम ऑफ हर माइंड. माइंड में कितनी सारी चीज़ें वो रखेगी, इसलिए उसको वो चीज़ शेयर करनी थी, वो आइडियाज़ बताने थे. इट इज़ नोन दैट राइटिंग वंस थॉट एक्ट एज थेरेपी. एक थॉट को राइट करना वो भी एक थेरेपी है. आप किसी से आइडिया शेयर करते हो तो आपका जो दुख है, ये चीज़ सही कहते हैं, जो सैडनेस है वो हमारी हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है, और खुशी दुगनी हो जाती है, ट्वाइस हो जाती है, डबल हो जाती है वो, जब हम किसी से शेयर करते हैं वो चीज़. तो उसने जैसे ही आइडिया शेयर किया तो कह रही ये एक थेरेपी है. शी मेक्स द डिसीजन ऑफ राइटिंग अ डायरी. उसके बाद में जैसे एक आइडिया, एक थॉट उसने शेयर किया, उसके बाद में इस चीज़ उसने सोच ली कि आई वॉन्ट टू राइट इट, मुझे ये चीज़ राइट करनी चाहिए. तो डिसीजन उसका फाइनल हो गया कि आई वॉन्ट टू राइट अ डायरी. आई वॉन्ट टू राइट each and every kind of emotion, every kind of thoughts in a diary. Listless means with no energy or interest. Brooding means engage in or showing deep thought about something that makes one sad. Angry or worried. Prompted means provoke.
द ऑथर फील्स दैट पेपर हैज मच मोर कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब थॉट्स देन पीपल। ऑथर को ये चीज फील होती है कि पेपर के पास ज्यादा कैपेसिटी, अब लिखते लिखते दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं, तो पेपर के पास ज्यादा कैपेसिटी है, वो अपने आइडियाज को एब्जॉर्ब कर सकता है और लोगों से ज्यादा। अगर मैं आपसे कुछ शेयर करूंगी तो आप वो अपनाओ या नहीं अपनाओ, आप उसको दिमाग में एक से सुनोगे, दूसरी साइड से आप उसको निकाल दोगे, अवॉइड कर दोगे उस चीज को, क्या पता याद रखो नहीं रखो। तो वो ये कह रही है कि ऑथर ये कह रहा है, ये समझाना चाहता है कि हमारे पास पेपर के पास बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, बहुत ज्यादा पेशेंसफुली होता है। मैंने बोला नो डिमांड्स नो कंप्लेन, जैसा आप बोलोगे वो चीज वैसा ही रिपीट करते जाएगा, वही चीज वो अपनाता जाएगा, एक्सेप्ट कर लेगा, वो आपको आगे अगर रिजेक्शन या डिसअप्रूवल नहीं बोलेगा। People have low patience. I told you about patience level, but a piece of paper being a non-living thing होने के बावजूद उसके अंदर patience level ज्यादा होता है, so it would not refuse from absorbing her। जो चीज आप आइडिया किसी को दे रहे हो सकता है वो एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन पेपर तो करता है, बट पेपर कैन डू, पेपर कैन एब्जॉर्ब इट, सो वो अपने थॉट्स को ह्यूमन बीइंग के कंपेयर में ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, ज्यादा अपनाता है, एक्सेप्ट करता है। दिस रियलाइजेशन केम टू हर वन डे व्हेन शी वाज फीलिंग मोर सैड एंड कंफ्यूज्ड देन यूजुअल। ये जो रियलाइजेशन है, ये जो उसने चीज रियलाइज करी, वो उसके दिमाग में आई एक दिन जब वो फील कर रही थी बहुत ज्यादा सैड और कंफ्यूज थी बाकी डेज से। She could not even decide whether to go out or stay at home at that time। उसको उस टाइम पे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं यहाँ रुकूं या घर से बाहर जाऊं, क्या करूं मैं, मन ही नहीं लग रहा, कंफ्यूज थी, गुस्सा थी, दुखी थी, जो भी थी। She could not even decide when she finally decided to stay at home। जब उसने फाइनली डिसाइड किया मैं घर पे ही रहती हूँ, she sat being depressed and in deep thought, और वो एक डीप थॉट में चली गई, डिप्रेस थी बहुत ज्यादा, तो सोचते सोचते बहुत सारी गहराइयों में वो डूब गई। अगेन शी थॉट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस। उसके बाद में फिर से उसके दिमाग में ये चीज आई कि पेपर के पास ज्यादा पेशेंस होता है, एंड शी डिसाइडेड टू राइट एवरीथिंग दैट केम इन हर माइंड। और वो सारी चीजें जो भी दिमाग में चल रही है वो दिमाग में रखने के बाद भी वो पेपर पे उतार सकती है। जो भी उसके दिमाग में आ रहा है तो वो उसको हर चीज राइट कर सकती है, because she did not intend on making someone read it unless she found a real friend। उसको ये इंटेंशन नहीं था कि कोई उसको रीड करेगा या नहीं करेगा, उसको सिर्फ इतना था कि जब तक मुझे एक रियल फ्रेंड ना मिल जाए मुझे वो चीज़ लिख लेनी चाहिए, ताकि मेरे दिमाग में वो आइडियाज़, वो थॉट्स, वो फीलिंग, वो व्यूज़ बने रहें, चेंज नहीं हो जाए। सडन हमारा जो डिसीजन होता है वो चेंज जाता है, फिर आफ्टर राइटिंग शायद चेंज नहीं हो। By real friend, she meant a friend with whom she could share all her secrets। और एक रियल फ्रेंड को ढूंढने के द्वारा उसने क्या ढूंढ लिया, एक शेयर सीक्रेट ढूंढ लिया, जिससे कि वो सारे सीक्रेट शेयर कर सकती है, मीन्स वो डायरी। द ऑथर देन कम्स बैक टू द पॉइंट वेयर शी थॉट ऑफ बिगिनिंग टू राइट। अब वो ऑथर वापस से अपने उस पॉइंट पर आ गया जहां से उसने सोच स्टार्ट की थी, बिगिनिंग की थी राइट करने की। इट इज बिकॉज शी इज लोनली। ऐसा क्यों किया था, क्योंकि बहुत अकेली थी वो। फ्रॉम वेयर विल शी शेयर ईच एंड एवरीथिंग एंड हैज नो फ्रेंड टू टॉक। और कोई भी उसके साथ पार्टनर नहीं था, कोई भी शेयरिंग पार्टनर, कोई भी शेयरिंग फ्रेंड नहीं था उसका, इसलिए उसने लिखना जरूरी समझा। Here you can see confide means to tell personal things privately to a person that one trusts. Liable means likely, here only। She then goes on explaining why she feels the need for a friend। उसके बाद में उसने एक्सप्लेन किया कि मुझे फ्रेंड की जरूरत ही क्यों फील हुई। She feels that no one is going to believe that a young girl like her is so alone। अगर वो किसी को बताती है कि मैं अकेली हूँ तो कोई भी इस बात पे बिलीव नहीं करता, इसलिए उसने सोचा मुझे ये चीज़ लिखकर सामने वाले को बतानी चाहिए, उस तक पहुंचानी चाहिए। विच प्रैक्टिकली शी इज नॉट। ऐसा प्रैक्टिकली नहीं था लेकिन वो ऐसा मानती थी। बिकॉज शी हैज अ लविंग फैमिली, क्योंकि उसके पास लविंग फैमिली होती। किसी के पास ऐसा नहीं है कोई कुछ भी नहीं हो, ऐसा नहीं। किसी के पास एक चीज़ की कमी होती है तो दूसरी चीज़ की भरपाई अपने आप हो जाती है, फुलफिलमेंट अपने आप हो जाता है उसका। ठीक है, तो डेफिशिएंसी है तो फुलफिलमेंट भी है, लेकिन हम ये चीज़ नहीं देखते, हमें से वो चीज़ जो नहीं है ना उसकी कमी खलती है बस। तो ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली किसी के पास कुछ नहीं हो, वो अलोन हो, नहीं। किसी के पास कुछ नहीं होता तो उसके पास एक लविंग फैमिली ज़रूर होती है, तो सो दैट वी कैन शेयर इट। लेकिन वो उस चीज़ को नहीं समझ रही थी। नियर अबाउट 30 पीपल दैट कैन बी कॉल्ड फ्रेंड्स। लगभग 30 लोग थे, 30 लोग थे उसके पास में जिनको फ्रेंड्स कह सकती थी। लविंग आंट्स एंड अ गुड प्लेस टू स्टे। लविंग आंट्स भी थी उसकी, जो अपनी चाची, मामियाँ, आंटी वगैरह होती हैं, और उसकी
गुड प्लेस भी थी रहने की, तो अच्छी जगह थी, लेकिन तब भी वो चीज़ ये नहीं मानती थी. दिस डिपिक्ट्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ हैप्पी फैमिली. ये आपको क्लियर पिक्चर दिखाता है हैप्पी फैमिली को, डिपिक्शन है. बट दैट वन थिंग दैट लैक्स इन हर लाइफ इज द प्रेजेंस ऑफ अ ट्रू फ्रेंड. लेकिन ट्रू फ्रेंड की कमी उसको तभी भी रखती थी, विद होम शी कैन शेयर एवरीथिंग. क्योंकि बड़े हैं, कोई चीज़ आप शेयर करते हो तो वो सामने वाला मना कर देता है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको डर लगता है, पापा हैं, मम्मा हैं, चाचा है, मामा है, ये सब डांटेंगे. लेकिन इसलिए उसको एक ट्रू फ्रेंड चाहिए था जिससे कि वो सारी चीज़ें शेयर कर सकती हो. शी डज हैव अ गुड टाइम विद फ्रेंड्स. वो अच्छा टाइम बिताती थी, टॉक करती थी अपने बारे में, बट नॉट रियल स्टफ. वो बाकी बातें तो करती थी आलतू फालतू, लेकिन वो रियल स्टफ जो प्रैक्टिकल उसके दिमाग में चल रहा है, विच शी वॉन्ट टू शेयर, वो नहीं कर पाती थी. दैट इज एक्चुअली गोइंग ऑन देयर लाइफ, जो लाइफ में उसके एक्चुअल में चल रहा था. डिस्पाइट ट्राइंग हार्ड दे आर अनेबल टू गेट क्लोजर. इतना हार्ड ट्राई करने के बाद भी वो उसके तक नहीं पहुंच पाते थे. सारी बातें सुनने के बाद भी वो उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाते थे जो वो डिस्क्राइब करना चाहती है, जिस तक वो ले जाना चाहती है. शी फील्स दैट मे बी इट इज हर हु इज नॉट एबल टू ट्रस्ट एनीवन. वो उसको ये फील होता था कि शायद ये पहुंच जाए, और ये भी हो सकता है कि ऐसा कोई इंसान नहीं था जिसको वो ट्रस्ट कर सके, इसलिए उनको पूरी क्लियर बात बताती नहीं थी. विद हर प्राइवेट स्टफ, किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करती थी. दैट शी इज नॉट एबल टू कम एनी क्लोज टू हर फ्रेंड्स. कोई भी फ्रेंड की लिस्ट में इतना क्लोज नहीं था जिससे वो शेयर कर सके. शी फील्स दैट द करंट सिचुएशन कैन नॉट, उसको ये लगता था कि करंट सिचुएशन जो है वो चेंज नहीं हो सकती, एंड दस शी नीड्स टू राइट हर फीलिंग्स इन अ डायरी. तब उसने डायरी में लिखना स्टार्ट कर दिया. एनहांस मीन्स इंटेंसिफाई, इंक्रीज और फर्दर इंप्रूव द क्वालिटी, वैल्यू और एक्सटेंट ऑफ. प्लंज मीन्स जंप और डाइव क्विकली. Usually when someone is writing in a diary, they list down all the facts about them in a formal manner. Generally क्या होता है, ज़्यादातर कोई डायरी में लिखता है तो वो सारे फैक्ट्स को, सारे पॉइंट्स को लिख लेता है एक बार में, तो उनको फॉर्मल मैनर में लिखता है, विच द ऑथर डज नॉट वॉन्ट टू डू. लेकिन ऑथर ने ऐसा नहीं सोचा कि मेरे को कोई पॉइंट बनाना है या सामने वाला कोई समझेगा, उस इंटेंशन से मुझे लिखना है. उसने सिर्फ अपनी फीलिंग्स जाहिर करनी थी, उसमें अपनी फीलिंग्स शेयर करनी थी, तो उसकी मर्जी कैसे भी करे, इट्स ऑलरेडी अप टू हर. तो उसने क्या करा, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करी. दिस इज बिकॉज शी वॉन्टेड टू गिव हर नीड फॉर अ फ्रेंड. यही उसकी नीड थी फ्रेंड को देने के लिए, एक शेप दी थी उसने. एंड दस डिसाइड टू नेम द डायरी. और फिर फ्रेंड का भी कोई नेम होता है, बार बार डायरी डायरी तो नहीं बोल सकती, तो उसने फ्रेंड का नेम क्या दिया, किटी. तो किटी इज डायरीज नेम, इट्स अ नेम ऑफ डायरी. होपिंग दैट समवन वुड रीड हर डायरी वन डे. इस होप से कि कोई लिखे, कोई रीड करेगा, एक दिन ऐसा आएगा. शी थिंक्स दैट राइटिंग विदाउट गिविंग डिटेल्स अबाउट द बैकग्राउंड स्टोरी वुड बी इनइफेक्टिव. उसका मानना ये था कि अगर वो किसी भी डिटेल्स को बिना बताए, बिना पॉइंट में ब्रीफली एक्सप्लेन करे, किसी भी चीज़ को डिटेल में डालेगी, तो कोई भी इनइफेक्टिव समझेगा इस चीज़ को, मतलब ये इफेक्ट नहीं करेगी, उस तक वो पॉइंट नहीं पहुंचेगा. तो डिस्पाइट नॉट वॉन्टिंग टू डू सो, ऐसा फॉर्मेलिटी उसको नहीं करनी थी, उसके बाद भी उसको ये चीज़ डिस्क्राइब करनी पड़ी, उसके बाद भी उसको ये चीज़ डिटेल में बतानी ही पड़ी, फॉर्मेलिटी उसको शो करनी ही पड़ी. क्या है इसमें, लिखना क्यों चाहती हूँ, आज का टॉपिक क्या है, आज की थीम क्या है, आज क्या हुआ था, कैसा मूड था. शी गिव्स ब्रीफ डिटेल्स अबाउट हर लाइफ. उसने लाइफ में जो भी हुआ था उसकी ब्रीफ डिटेल्स उस डायरी में शो करना ज़रूरी समझा. ऐसा उसने स्टार्ट करा करना. सो द नेक्स्ट इज adorable means lovable, cute. Emigrated means leave one's own country in order to settle permanently in another. Plunk to put down. She refers to her father as the most lovable father one could get. उसने अपने फादर को वो चीज़ रेफर करी कि वो मोस्ट लवेबल फादर है. Her father married her mother when he was at the age of 36 and she was 25. उसकी मदर की एज थी 25 एंड हर फादर्स एज वॉज 36 एट द टाइम ऑफ मैरिज. शी एंड हर सिस्टर मार्गॉट. व्हाट वाज हर नेम ऑफ सिस्टर? मार्गॉट. तो वो और उसकी सिस्टर वर बोथ बोर्न इन फ्रैंकफर्ट एज सुन एज एनी टर्न 4. जैसे एनी 4 ईयर की हुई, 4 में टर्न हुई, 3 कंप्लीट करके, हर फादर मूव टू हॉलैंड. उसके फादर कहाँ चले गए?
हॉलैंड, फॉलोड बाय हर मदर इन सितंबर, उसकी सितंबर में उसकी मदर भी उनको ज्वाइन करी। While both the sisters stay with their grandmother in Aachen, दोनों सिस्टर्स आचेन रुकी थी, किसके साथ? ग्रैंड के साथ में, बाकी मम्मा और पापा चले गए थे हॉलैंड। मार्गोट वॉज ऑल्सो सेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, वो कब गई थी उसकी मदर? सितंबर में, और मार्गोट कब गई थी? दिसंबर में। फॉलोड बाय एनी इन फरवरी, और एनी फरवरी में। हु वॉज ब्रॉड एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, जो कि मार्गोट के लिए एक बर्थडे प्रेजेंट रिप्रेजेंट किया था। Farewell means an act of parting or of making someone's departure. In Holland, Annie was sent to Montessori Nursery School. अब हॉलैंड में एनी को कहाँ भेज दिया गया? Montessori Nursery School. It was her first school. वो उसका फर्स्ट स्कूल था। She started first from वहां से उसने फर्स्ट स्टार्ट करी। She had Mrs. Cupress. मिसेस क्यूपरस नाम की एक हेड मिस्ट्रेस थी वहां पे, एज अ टीचर इन 6th फॉर्म, हु इवन क्राइड एट द टाइम ऑफ फेयरवेल। 6th क्लास में थी, जो उसके फेयरवेल के टाइम पे क्राई कर रही थी। In 1941, the author's birthday could not be celebrated as well because her grandmother fell ill. ऑथर का बर्थडे, जो डायरी लिख रही है ना वो ऑथर ही है, तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ था 1941 में। क्यों? क्योंकि उनकी ग्रैंडमदर क्या थी? बीमार थी, सिक थी, इल थी वो, एंड अंडरवेंट एन ऑपरेशन, और उनको ऑपरेशन के लिए ले जाया गया था। हेयर intended means plan, solemn means characterized by deep sincerity, dedication means commitment. Unfortunately, her grandmother left them in January 1942. जनवरी 1942 में ग्रैंडमदर की डेथ हो गई। Annie misses her grandmother more than anyone knows. जितना लोग जानते थे ना, उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा एनी जो है अपनी ग्रैंडमदर को मिस करती थी। This year's birthday was to be celebrated with great zeal. ये बर्थडे जो है सेलिब्रेट होने जा रहा था बहुत ज्यादा ग्रेट zeal, बहुत पैशनेट के साथ, जुनूनियत के साथ, एंथुसियाज्म के साथ। So as to compensate for last year को compensate करने के लिए ये बर्थडे ज्यादा अच्छे से मनाया जा रहा था after her grandmother's death. She then mentions that her family is doing well, which sums up her background. उसने ये भी मेंशन किया है कि उसकी फैमिली बहुत अच्छा बिहेव कर रही थी, doing well, जो कि क्या था? सम अप हो गया था, एड ऑन हो गया था उसके बैकग्राउंड में, जो पिछला साल गया उसमें एड अप हो गया था। एंड ब्रिंग्स हर टू प्रेजेंट डेट ऑफ जून 20, 1942, और इसके लिए प्रेजेंट भी लेकर आए थे अच्छे से उसके, और जून 20, 1942 में जब उसका बर्थडे आता है तब। व्हेन शी इज राइटिंग अ डायरी, जब वो राइटिंग कर रही थी, डायरी लिख रही है। सैटरडे जून 20, 1942। नाउ हियर शी हैज स्टार्टेड राइटिंग डायरी। डियरेस्ट किटी, किटी को लिख रही है। किटी, व्हाट इज द नेम ऑफ विच नेम? डायरीज नेम, इट्स डायरीज नेम। Quacking, shake or tremble, stake bad chanced, pleading to make an emotional appeal, glances, take a brief or hurried look, मतलब एक झलक। Outburst, a sudden release of strong emotion. Dummies means an object designed to resemble and serve as a substitute for the real or usual one. Unpredictable, not able to be predicted या changeable. On June 20, 1942, Annie begins writing in her diary, addressing it her friend as Kitty. She mentioned knows her entire class is nervous about their result. उसने मेंशन कर दिया कि उसकी बाकी की क्लास बहुत ज़्यादा नर्वस है रिजल्ट को लेकर। It is unpredictable and will be decided by a meeting of teachers. और ये unpredictable है, nobody guessing it. कोई भी गैस नहीं कर सकता, कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता क्या होने वाला है, क्या आने वाला रिजल्ट में। तो अभी रिजल्ट का टाइम बता रही है, जो कि नर्वस हो रहे हैं सब लोग, और अनप्रिडिक्टेबल है, कोई भी नहीं बता सकता। सिर्फ एक टीचर्स की मीटिंग के बाद में पता चलेगा, जिसमें वो सेलेक्ट की गई कुछ, दे विल सेलेक्ट स्टूडेंट्स, उसमें वो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। सो टू बी मूव टू द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास में उनको प्रमोट कर दिया जाएगा और कैप्ट बैक, और किनको रखा जाएगा वापस सेम क्लास में। मैनी स्टूडेंट्स वर मेकिंग बैट्स, काफ़ी लोगों ने शर्तें भी लगाना शुरू कर दिया, नहीं मेरी कंडीशन है, मेरी तो इतनी बनेगी, इतना होगा। सम हैड पुट इन देयर एंटायर समर सेविंग्स एट स्टेक, और कुछ लोगों ने शर्तें जो लगाई वो पैसों पे लगाई थी, डेफिनेटली कोई चीज़ में ऐसी होगी तो जिनकी सेविंग्स होती है ना उसमें से उन्होंने लगा लिया। शी
एंड हर फ्रेंड, वो उसकी फ्रेंड जो है जी, ऑल्सो मेड फन ऑफ द नर्वस बॉयज, उन्होंने जो नर्वस हुए थे बॉयज, ज़्यादातर बॉयज को ही प्रॉब्लम होती है, मेरा रिजल्ट ये आना था, ये आ गया, आज तो गए, आज तो पिटेंगे, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम रहती है, तो नर्वस थे वो बॉयज, उनका मजाक बना रहे थे। दे केप्ट ऑन सेइंग टू ईच अदर दैट आई एम नॉट गोइंग टू पास, और वो उनको बार बार ये चीज़ उन पे बिलोंग करते हुए बोल रहे थे, हो आई एम नॉट गोइंग टू पास, मैं तो पास नहीं होने वाला, मैं तो पास नहीं होने वाली, ऐसे वो मजाक कर रहे थे। वाइल अदर्स वुड कंसोल देम एंड से यस यू वुड, और बाकी लोग उनको सिंपैथी दे रहे थे ये कहते हुए नहीं नहीं यू वुड, तुम पास हो जाओगे, डोंट वरी, तुम हो जाओगे पास में। तो जी वॉज पोलाइट एज शी ट्राई टू स्टॉप दैम फ्रॉम मेकिंग नॉइज, जी उनको पोलाइटली ट्राई कर रहा था कि नॉइज मत करो, शांत रहो। वाइल एनी स्कोल्डेड दैम, एनी जो है उन पर चिल्ला दी थी, बट नन ऑफ इट वर्क, लेकिन वर्क कुछ नहीं हुआ, उस पर इफेक्टिव नहीं था वो। अकॉर्डिंग टू एनी अबाउट अ क्वार्टर ऑफ क्लास शुड नॉट बी अलाउड टू पास, और एनी के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, क्वार्टर ऑफ क्लास मतलब कि 1/4 ऑफ द क्लास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से 1/4 निकाल लो, वो तो पास ही नहीं होने वाले, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा अकॉर्डिंग टू एनी। तो बिकॉज दे हार्डली रिस्पॉन्ड और टेक पार्ट इन एनी ऑफ द एक्टिविटीज, और वो हार्डली कोई रिस्पॉन्ड करेंगे, मतलब ना के बराबर, रेयरली करेंगे, ना किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया जाएगा। आपके मम्मी पापा पेरेंट्स भी घर पे बोलते हैं मार्क्स अच्छे नहीं आए तो पिकनिक नहीं जाएगा, मार्क्स अच्छे नहीं आए तो यहाँ नहीं भेजूंगी, शादी में नहीं ले जाऊंगी, बहुत मारूंगी, गिफ्ट नहीं दूंगी, कोई प्रेजेंट आपका रख देते हैं कि फाइनल रिजल्ट के बाद में आपको अगर इतने मार्क्स चाहिए तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। आपकी कोई डिमांड होती है तो बोलते हैं हाँ ऑन योर बर्थडे, लेकिन रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, ऑन योर आफ्टर द एग्जाम ऑफ फाइनल एग्जाम्स, तो आपको ये चीज मिल जाएगी। तो उसी तरीके से उनके जो थे वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, कोई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने वाले नहीं थे। शी रेफर्स टू दैम एज डमीज, वो रेफर कर दिए गए एज डमी, की बस रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पोजीशन पे। बट दिस में नॉट बी द केस बिकॉज टीचर्स डिसीजन कांट बी प्रेडिक्टेड, लेकिन ये कोई केस नहीं होता क्योंकि टीचर का डिसीजन जो है वो प्रिडिक्टेड नहीं था, वो पहले से डिसाइडेड नहीं था, वो डिपेंड करता है आपके कॉपीज पे, आपके आंसर्स पे। तो नॉट टू लूज हार्ट मीन्स नॉट बी डिस्करेज। द ऑथर सेज दैट शी इज नॉट बॉदर अबाउट हर फ्रेंड्स, ऑथर का ये कहना है कि वो बॉदर नहीं कर रही थी, वो टेंशन नहीं ले रही थी, बिल्कुल भी पैनिक नहीं थी अपने फ्रेंड्स के रिजल्ट को लेकर, बिकॉज शी इज श्योर दैट दे विल पास, उसको टेंशन नहीं थी फ्रेंड्स की क्योंकि वो पास हो जाएंगे। द ओनली थिंग सब्जेक्ट दैट शी इज अनश्योर अबाउट इज मैथमेटिक्स, लेकिन एक टेंशन उसको थी जिसपे वो अनश्योर थी, एज यूजुअल मैथमेटिक्स, इट्स अ ग्रेट डिफिकल्टी फॉर एवरीवन आई थिंक। शी सीम्स टू बी हैविंग अ टफ टाइम विद द सब्जेक्ट, वो टफ टाइम निकालती थी मैथ्स के साथ में। बट ऑल दे कुड डू वॉज वेट फॉर द रिजल्ट एंड नॉट लूज देयर होप, लेकिन वो लोग क्या कर सकते थे, अब तो लास्ट टाइम चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ उम्मीद कर सकते थे। तो उन्होंने बस उम्मीद नहीं छोड़नी थी, बस अच्छे आएंगे, अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा, यही चीज वो होप कर रहे थे। Here, old foggy means an old-fashioned person. Annoyed means slightly angry or irritated. Chatterbox, a person who likes to chatter or talkative. Jotted means write quickly. She tells how she has a great relationship with all her teachers. उसने ये देखा कि मेरे साथ कितने अच्छे रिलेशनशिप रहे, लास्ट में आके ऐसे बोलते ना मैम प्लीज पास कर देना, मैंने आपसे कभी बदतमीजी नहीं करी, हमेशा डिसिप्लिन रहा हूँ, पंक्चुअल स्टूडेंट रहा हूँ, हमेशा आपका कहना माना है, वेल बिहेव पर्सन रहा हूँ। तो लास्ट में फाइनली आके ये चीज हम फोकस करते हैं और इसके मार्क्स भी मिलते हैं। तो ग्रेट रिलेशनशिप थे उसके सबके साथ एक्सेप्ट द मैथ्स प्रोफेसर, मैथ्स प्रोफेसर के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे उसके साथ, हमेशा कोई ना कोई बातें करती रहती थी। और चैटर बॉक्स का नाम का एक टाइटल उसको दिया था, देखेंगे हम। ही वॉज कॉन्स्टेंटली इरिटेटेड बाय द ऑथर्स टॉकेटिवनेस, वो उनकी पीरियड में कुछ समझ नहीं आता था तो बातें ही करती थी, उस बात पे वो पिट जाया करती थी, डांट खाया करती थी। तो डिस्पाइट सेवरल वार्निंग्स, काफी वार्निंग्स के बाद में एनी ने स्टॉप नहीं करी टॉक करना अपने क्लासमेट्स के साथ में, विच प्रॉम्प्टेड हिम टू गिव हर एक्स्ट्रा होमवर्क एज पनिशमेंट, जो उसको कहाँ ले गया, एक्स्ट्रा होमवर्क की तरफ ले गया, वो एज अ पनिशमेंट वर्क था उसका। सो द फर्स्ट वन वॉज टू राइट एन ऐसे ऑन चैटर बॉक्स, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा चैटिंग करती हो, टॉकेटिव हो, तो यू हैव टू राइट एन ऐसे ऑन चैटर बॉक्स टॉपिक।
Professor gave him this work as a punishment, which she thought was a weird topic to write. उसको लगा बहुत weird awkward topic है, ये कौन सा topic दे दिया, मुझे क्यों दे दिया भाई. तो on because what could one write about that, और इस पे लिख भी क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं लिख सकते इस पे, तो ये तो कुछ नहीं है, इस पे तो लिखना ही नहीं है. उसके दिमाग में ये चीज आ गई. अब ऐसे भी जब खुद की गलती होती है तो हमें नहीं दिखाई देता कुछ भी. Ramble means to talk or to write at length in confused or inconsequential ways. Convincing means capable of causing someone to believe that something is true or real, that is powerful. Trait means quality. Inherited means derived genetically from one's parents or ancestors. जो वंशानुगत चले आते हैं. The author came across the note she made as reminder for the essay after she had finished the rest of her homework. अब ऑथर इसमें ही आता है, नोट करता है और रिमाइंडर लगाता है उसके ऐसे के लिए, क्योंकि वो सब्जेक्ट उसका नहीं है, तो उसने उसको पूरी क्लास में से पनिशमेंट दिया तो उसको रिमाइंड करना होता है. तो उसने जब होमवर्क जो है फिनिश किया तो उसने देखा अब होमवर्क तो फिनिश हो गया, अब रेस्ट ऑफ द वर्क फिनिश करना है मुझे, मतलब जो पनिशमेंट वर्क है वो भी फिनिश करना है. She began thinking about the topic. टॉपिक में बहुत ज़्यादा उसने सोचना शुरू करा. While chewing the tip of my fountain pen, जैसे ही मैं च्यू करने की आदत होती है ना, अपने पेन पेंसिल अपन खाने शुरू कर देते हैं, तो सोच रही थी फाउंटेन पेन की टिप खाकर इज अ जेस्चर दैट सिग्निफाई अ पर्सन इज इन डीप थिंकिंग. इस तरीके से वो जेस्चर ऐसा था, वो पोजीशन ऐसी थी जैसे बहुत ज़्यादा ग्रेट डीप थिंक वो कर रही है, पता नहीं क्या सोचने वाली और पता नहीं क्या निकल के आने वाला है, क्या लिखेगी अब वो. While anyone could mention random stuff written for the sake of filling pages, she wanted to present concrete arguments in support of talking. जब किसी को देखा जाए कि वो स्टफ कोई मटेरियल लेकर आएगा उन पेजेस में लिखकर, लेकिन उसने क्या करा, पेजेस को फिल करे और उसने प्रेजेंट करना जरूरी समझा आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ टॉकिंग. टॉक करना क्यों खराब है? मैं बात करती हूँ तो हूँ मैं चैटर बॉक्स. Why you are creating problem for me? What's wrong with it? उसमें वो ये चीज शेयर कर रही है. She mentioned that she will try to better herself as a student. उसने मेंशन किया कि मैं बेटर करने की कोशिश करूंगी, बट टॉकिंग इट समथिंग, कुछ तो है टॉकिंग करना, बिना टॉकिंग के तो कुछ नहीं हो सकता. दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कम्प्लीटली. उसने कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं करा उस चीज को, सिर्फ ये इनकम्प्लीट करके छोड़ दिया. दिस इज बिकॉज शी गॉट इट एज एन इनहेरिटेड. ऐसा क्यों? क्योंकि उसने ये चीज बताई कि ये चीज मुझे गॉड गिफ्टेड है, मुझे पेरेंट्स से मिली है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से मिली है, ये मेरे वंशानुगत आई है, मेरे अंदर एक ऐसा जीन है जो बातें करने के लिए मुझे मजबूर करता है. फ्रॉम हर मदर, और ये उसकी मदर से आई है. एंड दिस इज हाउ she ended up writing 3 pages on the topic. और इस तरीके से उसने एंड अप कर दिया 3 पेज लिखने के बाद में. Proceeded means to begin a course of action. Incorrigible, not able to be changed. Mistress, a woman in a position of authority or control. The professor found Annie's arguments to be amusing. अब प्रोफेसर ने इसमें amusement निकाल लिया, एंटरटेनिंग पार्ट हो गया ये तो उनके लिए. बट वेन शी डिड नॉट स्टॉप टॉकिंग इन द नेक्स्ट लेसन, लेकिन उसने नेक्स्ट लेसन पे भी स्टॉप नहीं करा बातें करना, तो ही गेव हर येट अनदर असाइनमेंट एज पनिशमेंट. तो उसने अनदर असाइनमेंट दिया एज अ पनिशमेंट उसको. द टॉपिक वॉज एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स. एक इनकरेजिबल चैटर बॉक्स हो तुम तो, जो कभी चेंज नहीं हो सकता, नेवर. इनकरेजिबल रेफर्स टू अ बैड हैबिट. यहाँ पर इनकरेजिबल को बैड हैबिट के तौर पे दिया गया है, दैट इज डिफिकल्ट टू चेंज, इम्पॉसिबल है मतलब वो तो. ही गेव हर दिस टॉपिक बिकॉज ही वॉज अनॉयड ऑफ हर अनस्टॉपेबल चैटरिंग. जैसे कि वो मैथ सर थे तो उनकी क्लास में तो बातें हो ही नहीं सकती, होगी तो वो लेंथी पड़ जाएगी वो चीज़, तो उन्होंने क्या करा, अनस्टॉपेबल चैटरिंग उसको दिया और वो अवॉइड भी नहीं कर सकते ड्यूरिंग हिज लेसन. ऑन रिसीविंग दिस असाइनमेंट, अब इस असाइनमेंट को रिसीव करते टाइम प्रोफेसर डिड नॉट से एनीथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला उसको. वाइल बट व्हेन ही लॉस्ट हिज पेशेंस, जैसे ही उसने अपना पेशेंस, कभी तो टीचर को भी गुस्सा आता है, जैसे ही पेशेंस लॉस हुआ तो ही हैंडेड हर येट अनदर असाइनमेंट. दोबारा कोई पनिशमेंट का असाइनमेंट दे दिया उन्होंने ऑन द टॉपिक क्वैक क्वैक. क्वैक क्वैक कह दिया उसको मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. Road means laughed here. Exhausted means completely used up.
Ingenuity, the quality of being clever, original and inventive. Verse means writing arranged with a metrical rhythm yet typically having a rhyme. Ridiculous means deserving or inviting derision or mockery, absurd. When the professor scolded her for the third time, जैसे प्रोफेसर चिल्लाया उसके ऊपर third time and punished her, और उसको punishment मिला, the whole class started laughing. अभी तक तो सब सीरियस ले रहे थे, लेकिन अब फिर से वो लाफ करना स्टार्ट कर दिया पूरी क्लास में. As a result, she had to pretend to be amused too. और रिजल्ट क्या रहा, उसको मजाक भी करना आ गया, अम्यूजमेंट हो गया, ये तो एंटरटेनिंग पार्ट हो गया. आफ्टर राइटिंग ट्वाइस ऑन सिमिलर टॉपिक्स, कि 2 बार सिमिलर टॉपिक पे जब मैं लिख रही हूँ, शी रैन आउट ऑफ थॉट्स, अब उसके थॉट्स के वो बाहर आ गई, सोचना बंद कर दिया उसने. Does her friend Stanny, उसकी जो फ्रेंड थी Stanny, who was good at poetry, offered to help her write in rhyme. अब उसने राइमिंग पे आ गई वो, तो उसने Stanny की हेल्प ली, क्योंकि वो पोइट्री में अच्छी थी, तो उसने ऑफर किया कि मेरी हेल्प करो इन राइटिंग राइम. This whole assignment scenario was to make Annie feel ashamed. ये पूरा असाइनमेंट जो है सिनेरियो, इसमें एनी को ashamed फील हुई, बट she made sure that she gave an effective reply. लेकिन उसने ये चीज ठान ली थी कि श्योरली मैं एक इफेक्टिव रिप्लाई दूंगी, मतलब एक इम्पॉर्टेंट, एक ऐसा रिप्लाई दूंगी जो बहुत ज्यादा इफेक्ट छोड़े, अपने ऊपर चेंजेस लाने के लिए हो, इफेक्टिव लगे. Here contrary means opposite in nature, direction or meaning. She finally wrote her third assignment in the form of a poem. अब finally उसने third assignment अपना कैसे poem के फॉर्म में खत्म किया, which turned out to be great, जो कि बहुत एक अच्छा प्रभाव छोड़ा है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा है. She wrote a satire that a father swan bit his 3 baby ducklings to death. उसने क्या लिखा, उसमें एक सटायर दिया कि फादर जो है, फादर स्वैन है, जो कि क्या कर रहे हैं, 3 बेबी के साथ, अपनी डकलिंग के साथ डेथ हो गई, क्योंकि उनकी जो नॉइजी नेचर था ना, इस वजह से उनकी डेथ हो गई. टू हर गुड लक, उसके गुड लक के लिए प्रोफेसर ने उसको लाइटली ले लिया, ठीक है, ज्यादा बॉदर नहीं करा. द प्रोफेसर रिसाइटेड द एंटायर पोम इन फ्रंट ऑफ द क्लास. अब प्रोफेसर ने पूरी क्लास में ये पोम जो है रिपीट करके बताई, while giving his own remarks simultaneously, और अपने simultaneously उसके remarks भी उसने डाल दिए प्रोफेसर ने. The author being fortunate enough, ऑथर ने बोला अभी fortunate हो गया, मतलब तुम्हारी किस्मत में sufficient है, बातें हैं uninterruptedly, बकवास कर रही हैं बस, कोई चेंज नहीं है इसमें, तुम फालतू की बातें कर रही हो. After this incident, without any further homework as punishment, उन्होंने ये चीज यही खत्म कर दी. इस इंसिडेंट के बाद में उन्होंने कोई होमवर्क नहीं दिया उसको एज अ पनिशमेंट. ऑल्सो मिस्टर कीजिंग, मैथ्स प्रोफेसर नेम है ये, मिस्टर कीजिंग, द प्रोफेसर स्टार्टेड क्रैकिंग जोक्स. अब इसके बाद में प्रोफेसर ने जोक्स क्रैक करना स्टार्ट कर दिया, एवरी नाउ एंड देन इन द फ्रंट ऑफ द क्लास. और उसके बाद ही नहीं, उसके बाद में भी वो जोक्स की तरह करते थे, क्योंकि उसने ऐसे बोल दिया कि चैटिंग करना इज नॉट अ बिग डील, वो कोई बड़ी बात नहीं है, और वो इतनी भी छोटी नहीं है कि आप उस पर एज अ पनिशमेंट मुझे पनिश करो, ठीक है. ये मेरी हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस विल क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू.